सिरसा में आए और चौटाला गांव की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम सिरसा में हैं तो एक किस्सा भी याद आया। ये किस्सा जुड़ा हुआ है चौटाला गांव के एक पिता से, उनके ख्वाब से, और वो ख्वाब था अपने छोटे बेटे को विधायक बनाने का। और ये पिता थे लेखराम सिहाग। ये किस्सा है 1936-37 का, जब चुनाव होने थे। लेकिन लेखराम सिहाग का जो छोटा बेटा था, वो जो विधायकी लड़ने की जो उम्र थी उससे 1.5 साल उनकी उम्र कम थी। अब क्या कर सकते थे, इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। इंतजार करना था और उस दौरान टिकट मिली आत्माराम को। अब उस छोटे लड़के ने इंतजार करने की बजाय फैसला लिया इस चुनाव में जो है वो हिस्सा लेने का। प्रचार संभाला और आत्माराम के लिए वोट बटोरे और आत्माराम इलेक्शन जीत भी गए। लेकिन कुछ दांवपेच लड़े और जो है वो चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिए और फिर साल आता है 1938 का। उस दौरान भी उस लड़के की उम्र जो है वो पर्याप्त नहीं थी और उस दौरान जो है वो टिकट मिलती है उसी लड़के के बड़े भाई को, यानी कि साहेब राम को। वो टिकट लेने के बाद टिकट तो साहेब राम को मिली, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव जो है वो लड़के ने लड़ा, यानी कि पूरी तैयारी, पूरा कैंपेनिंग अपने कंधों पर उठाया। और हैरानी की बात यह है कि उनके अपोजिट में कई धुरंधर थे। चौधरी छोटू राम जैसे कई बड़े ऐसे नेता थे जो हर किसी को धूल चटाने के लिए जो है वो पर्याप्त थे। लेकिन इस चुनाव में जीत होती है साहेब राम की, और जैसे ही जीत होती है रातों रात ये खबर जो है वो आग की तरह आगे फैलती है और हर किसी को जो है, हर किसी की जो जबान पर साहेब राम का नाम होता है। फिर साल आता है 1946 का। उस लड़के की उम्र पर्याप्त हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसे टिकट नहीं मिलती। टिकट फिर एक बार साहेब राम को मिलती है, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस को देखते हुए। और ये लड़का फिर जो है वो कैंपेनिंग करता है, फिर साहेब राम जीत जाते हैं। भारत आजाद होता है। साल आता है 1952, जब एक बार फिर जो है वो पहली बार जो है वो चुनाव होते हैं। आजादी के बाद 1952 में आम चुनाव पहली बार होते हैं। पंजाब के भी चुनाव जो है वो साथ में होते हैं। लड़के की किस्मत इस बार खुलती है। जिस दौरान टिकटें बढ़ती हैं, नंबर आता है इस लड़के का भी। सिरसा से उसे कांग्रेस की टिकट मिलती है और जिस वक्त उन्हें ये टिकट मिलती है वो दिल्ली में मौजूद होते हैं। खुशी से लड़का फूला नहीं समाता और तुरंत भागता है अपने गांव की ओर। अपनी जीप उठाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है अपने पिता से मुलाकात करने। चाहता है कि उसके पिता तक ये खबर पहुंचे, जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो पूरा होने की ओर है। आधा काम हो गया, आधा बाकी है। लेकिन जब ये लड़का अपने गांव पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है उसके पिता के देहांत की। वो ख्वाब जो उसके पिता ने देखा, वो ख्वाब पूरा होने की ओर बढ़ गया था। विधायक बनना तो बनते देखना तो दूर, उसे टिकट मिल चुकी थी, ये भी खबर उन तक नहीं पहुंच पाई। तो लड़का टूट गया, बिखर गया। लेकिन कुछ पल बाद उसने अपने आप को समेटा और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा अपने पिता के ख्वाब को पूरा करने के लिए। और इस कदर उसने वो उस ख्वाब को पूरा किया, ना सिर्फ विधायक बना बल्कि हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री बना, पूरे भारत का 2 बार उप प्रधानमंत्री बना। और ये शख्स था चौधरी देवीलाल।